गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् गुरुब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ॐ गुरुदेवताभ्यो नमोस्तुते। ॐ गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेव दत्त की कृपा प्राप्ति के लिए ये दत्तात्रेय वज्र कवच है। भगवान श्री गुरुदेव दत्त की प्रतिमा के सन्मुख या गुरुदेव दत्त की छवि के सन्मुख या फिर मनोजगत में श्री गुरुदेव दत्त को लाए और ये दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ सुने। ये पाठ सुनने से हमारे अंगोपांग सर्वांग की रक्षा तो होगी ही, हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। हमारी कुंडली में जितने भी सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु अशुभ बने हैं, गलत योग दे रहे हैं और हमें परेशानी भुगतनी पड़ती है, तो ये दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ करने से वो अशुभ ग्रह या फिर पाप ग्रह या फिर अशुभ ग्रह दोष या अशुभ ग्रह युति में से हमारी रक्षा होती है। दत्तात्रेय वज्र कवच से सिद्ध हुए रत्न को धारण करने से या फिर ये रत्न को वो जो भी अपने संबंधी स्नेही अगर बाहर है तो उसकी छवि के पास रखने से और नित्य दत्तात्रेय भगवान को घी का दिया लगाए, उस पर अर्पण करें और दत्तात्रेय कवच का पाठ अगर सुनोगे तो ये दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ 40 दिन अगर आप नित्य सुनोगे तो दत्तात्रेय की कृपा उन पे होगी और उसके जीवन में जो भी आदि व्याधि उपाधि है वो दूर होगी। उसके मन तन चित्त बुद्धि हृदय को शांति मिलेगी। ग्रह का अशुभ जो फल है वो दूर होगा। हम दत्तात्रेय का कवच करते हैं। अस्य श्री दत्तात्रेय वज्र कवच स्तोत्र मंत्रस्य किरात रूपी महारुद्र ऋषि अनुतुप छंद श्री दत्तात्रेय देवता ओम द्राम बीजम आम शक्ति क्रौंकिलकम ओम मनस्य नमः ओम आम ध्रीम श्रोम सौम ओम क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लूं क्लौं श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे आयुष आरोग्यैश्वर्य धन धान्य सुख समृद्धि अभिवृद्धि हेतु अर्थे सकल आदि व्याधि उपाधि निवारणार्थे जपे अभिषेके विनियोग। भगवान दत्तात्रेय हमें मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक शक्ति दे, धन धान्य सुख शांति की अभिवृद्धि करे, हमारे कार्य को निर्विघ्न परिपूर्ण करे और हमारी मदद करे। ऐसी प्रार्थना करके संकल्प करके दत्तात्रेय का वज्र कवच सुने और ये जो अभिषिक्त रत्न है अपने पास रखे या अपनी छवि के पास रखे और नित्य प्रतिदिन दत्तात्रेय वज्र कवच सुनने से 40 दिन के पश्चात आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। ओम दत्तात्रेय गुरुदेवताभ्यो नमोस्तुते। वज्र कवच पा ओम। ध्यान गुरुदेव का ध्यान। इंद्रनील समाकार चंद्रकांत समद्धुतिः वैडूर्यशतस्फुटिश्चलत् किञ्चिज्जटाधरं स्निग्धधावल्ययुक्ताक्षोऽत्यन्तनीलकनीलिकः भ्रुवक्षश्मश्रुनीलाङ्क शशांशदशाननं दिगम्बरं भस्मसुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरुगदायुधं पद्मासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नाम स्मरणे नित्यम्। जय गुरुदेव दत्त, जय गुरुदेव दत्त, जय गुरुदेव दत्त। कवच पाठ। ओम दत्तात्रेयः शिरः पातु सहस्राब्जेषु संस्थितः भालं पातु नः सूर्यचन्द्रमण्डल मध्यगं कूर्चमनोमयं पातु हं क्षं द्विदलपद्मभू ज्योतिरूपोक्षिणी पातु पातु शब्दात्मकश्रुति
नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जिह्वा वेदात्मकः पातु दन्तस्थ पातु धार्मिकः कपोलावत्रिभुः पातु पात्वशेषं ममात्मवित् स्वरात्मा षोडशाराब्जस्थितः स्वात्मा अवतादलम् स्कन्धश्चन्द्रानुज पातु भुजो पातु कुतादिभुः जत्रोणि चतुर्जित पातु वक्षस्थलं हरिः कालिकान्तद्वादशार पद्मगमरुदात्मकं योगीश्वरेश्वर पातु हृदयं हृदयस्थितम् पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितः हठयोगादियो यज्ञः कौक्षी पादुपानिधिः दकारादिपकारान्त दसार सरसीरुहे नाभिधले वर्तमानो नाभिवहन्यात्मकोऽवतु रामदत्तात्रेय वर्हिणीतत्त्वमयो योगी रक्षतान्मणिपुरतवम् कटिं कटितब्रह्माण्ड वासुदेवात्मकोऽवतु बकारादिलकारान्त षट्पत्राम्बुजबोधकम् जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानममावतु सिद्धासनसमासीन उरु सिद्धेश्वरोऽवतु वादिशान्तचतुष्पत्र च धरोरुहनिबोधकं मूलाधारमहिरूप रक्षताद्वियनिग्रही पुष्ठं च सर्वत्र पातु जानुन्यतकाराम्बुज जङ्गे पात्वधुरेन्द्र पात्वन्त्री तीर्थपावनं सर्वाङ्गपातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशव चर्माम्बर पातु रक्तं भद्रिप्रियोऽवतु मासं पातु मज्जात्मकोऽवतु अक्षिणी क्षीरदिः पायान्मेघाभिद्या प्रपालयित शुक्रं थुककर पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिं हङ्कारं ऋषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्विषः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यज बन्धुतमपायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् गुहारामदनक्षेत्रपुत्रादिशङ्करोऽवतु भार्या प्रकृतिविद पातु पश्चादीन् पातु स्वाङ्गभू प्राणापातु प्रधानज्ञो भक्ष्यादीन् पातु भास्करम् सुखं चन्द्रात्मक पातु दुःखाद पातु पुरान्तक पशून्पतिः पातु भूतिभूतेश्वरी मम प्राच्यां विजहर पातु पात्वाग्नेयामखान्तक यां धर्मात्मक पातु नैऋत्यां सर्ववैर्यहत वराह पातु वारुण्याम् वायव्यां प्राणदोऽवतु कौबेर्याधनद पातु पात्वेशान्या महागुरुम् ऊर्ध्वपातु महासिद्धः पात्वदस्ता जटाधर रक्षाहीनं च स्थानं रक्षात्वादिमुनीश्वरा। कवच पाठ की फल प्राप्ति। एतन्मे वज्रकवचं यः परे शृणुयादपि वज्रकाय चिरञ्जीवी दत्तात्रेयो अहं ब्रुवं त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जित सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तो अथ वर्तते पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हि तथा सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सत्कवित्वविधायकं बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञामतिप्रौढिप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशः कीर्तिविवर्धनम् अथ संख्यामहारोगाः सन्निपातात्रयोदशं षण्णवत्यरि रोगाश्च विशति मेहरोगका अष्टादश तु कुष्ठानि
गुल्मान्यष्टविधान्यपि अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारि शतोपेजिकाम् द्विशतिश्लेष्मरोगाश्च क्षयचातु टीकादय मन्त्र यन्त्र को योगाद्या कल्पतन्त्रादिनिर्मिता भ्रमरास वेताल पुष्पाण्डादिग्रहोद्भुभवा शङ्गजादेशकालस्था तावत्र समुस्थिता नवग्रहसमुद्भूता महापादसम्भवाम् सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तनाद् भुवम् अयुतावृतिमाद्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् अयुतद्वितया भूत्या जपमोद्युजयो भवेत् अयुतत्रितया चैव खेचरतं प्रजायते सहस्रादया युतादर्वाक् सर्वकार्याणि साधयेत् भक्ष्यावृत्या कार्यसिद्धि भवत्येव न संशय आदुम्बरतरो मूले बुधिकामिन जापते श्रीवोक्षमूले श्रीकामेति दिनेशादिकर्मणि। ओजस्कामो स्वस्थमूले त्रिकामे सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगेहे धुतार्थिभिः धनार्थिभिः तु सुक्षेत्रे पशुकामे तु कौष्टके देवालये सर्वकामे तत्काले सर्वदर्शितं नाभिमादजले जित्वा भानुमारोगयो जपेत् युद्धे वा छात्रवादे वा सहस्रेन्द्रयो भवेत् कण्ठमात्र जले जित्वा यो रात्रो गवचं पठेत् ज्वारापस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् यत्र यस्याशिरं यद्यत् प्रशतं तन्निवर्तते तेन तत्र हि जपत्वं तदासीदिर्भवेद् ध्रुवम्। इति श्रीरुद्रयामले हिमवत्वखण्डे मन्त्रशास्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीदत्तात्रेय कवचस्तोत्रमन्त्रपाठसम्पूर्णम्। दत्तात्रेयाय नमः। गुरुदेव दत्त का अमोघ स्तोत्र। भगवान महादेव ने भगवती माँ पार्वती को ये स्तोत्र कहा था। भगवान महादेव ने ये स्तोत्र कहा कि ये स्तोत्र अगर आप नित्य प्रतिदिन ये पाठ करते हो तो आपके मन तन चित्त बुद्धि हृदय के सभी दुख दूर हो जाएंगे, आपके संकल्प सिद्ध होंगे, आपके जीवन में संतोष आएगा, पुत्र का पुत्री का मित्र और कलत्र यानी दाम्पत्य जीवन का आपको सुख मिलेगा। आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आप वेद अभ्यास करते हो, शास्त्र का अभ्यास करते हो या कोई भी कला विद्या सीखते हो तो ये पाठ करने के बाद अगर आप कोई भी विद्या प्राप्त करोगे तो वो विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी। वो कोई भी शास्त्र की विद्या हो, वेद विद्या हो या कोई कला हो, कुशलता हो, कोई संगीत, कोई कला की आप उपासना करते हो तो उसके पहले ये पाठ सुनने से और ये पाठ सभी सीख और रत्न धारण करने के बाद आप वेद का पाठ, शास्त्र का पाठ या आप अपने पढ़ाई का शास्त्र का पाठ करें। संगीत, शास्त्र, कला, साहित्य को पढ़े। आपको भगवान गुरुदेव दत्त की कृपा से बुद्धि की प्राप्ति होती है, स्मृति की प्राप्ति, प्रज्ञा और मति की प्राप्ति होती है। जीवन के सर्व प्रकार के दुख का निवारण होता है और हमारे जीवन के जो भी रोग शोक शत्रु है वो भगवान गुरुदेव दत्त उसका संहार कर देते हैं और हमारे जीवन को यश, कीर्ति और धन से अभिभूत कर देते हैं। हमारे जीवन में जितने भी रिपु यानी शत्रु, जितने भी शत्रु है ये पाठ करने से सभी शत्रु भगवान गुरुदेव दत्त दूर करते हैं। भयंकर में भयंकर महारोग है तो भी ये पाठ करने से वो रोग दूर होते हैं। ये पाठ करने से हमारे शरीर में अगर रक्त का कोई रोग है, त्वचा का कोई रोग है, अगर अपस्मार श्वास की बीमारी है, नेत्र का रोग या फिर क्षय, अन्न नली के कोई भी रोग है तो ये पाठ करने से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ
के जो भी रोग है वो दूर हो जाएंगे। दूसरा कि पाठ करने से भूत प्रेत पिशाच का निवारण, ब्रह्म राक्षस श्वेताल का निवारण हो जाएगा। नवग्रह देवता की कृपा की प्राप्ति होगी। सर्व प्रकार से सर्व रोग की शांति, हमारा आरोग्य की भी वृद्धि होती है। जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है और पुत्र नहीं हो रहे, कोई ना कोई समस्या है, तो ये पाठ करने से, ये पाठ 1000 बार ये पाठ करने से वंध्यात्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। 10,000 पाठ करने से अगर कोई सदस्य भयंकर अवस्था में है, कोमा में चला गया है, मृत्यु के नजीक है, तो 10,000 बार ये पाठ करने से वो अपने जीवन को लंबा कर सकता है। कोई भी कार्य को साधने के लिए 1000 बार ये पाठ करें। दूसरा कि ये पाठ औदुंबर के वृक्ष के नीचे करें तो हमारे जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे ये पाठ करने से हमें धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है और शांति की प्राप्ति होती है। ये पाठ नदी के किनारे पे अगर करोगे तो भगवान श्री नारायण की कृपा और लक्ष्मी की कृपा होगी। तुलसी के नज़दीक ये पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। गर्भगृह में ये पाठ करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर गौ, जहाँ गौ है वहाँ ये पाठ करोगे तो जीवन में आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। मन तन चित्त बुद्धि हृदय के विकार दूर हो जाएंगे। शिवालय में ये पाठ करने से हमारे संपूर्ण जो मनोकामना है, हमें जो चीज़ की इच्छा है, हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है, तो ये देवालय में इसका नित्य पाठ करोगे तो आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। नाभि मात्र जल, नदी में नाभि मात्र जल में खड़े रहकर ये इसका पाठ करोगे तो जीवन एक और ऊर्जा से, दिव्यता से भरपूर हो जाएगा। तुम और ये इस तरीके से पाठ करने से उसको युद्ध में जीत की प्राप्ति, शास्त्र वाद विवाद में उसकी प्राप्ति होती है और उसको बहुत बड़े जय लाभ की प्राप्ति होती है। ये पाठ रात को करोगे तो पूरी रात आपको अच्छी निद्रा आएगी और रात्रि में दिव्य आशीर्वाद की आपको प्राप्ति होगी। ये पाठ करने से हमारे जीवन को आदि व्याधि उपाधि और अपस्मार, कुष्ठादि रोग, ताप, ज्वर के रोग हमें परेशान नहीं करते और हमें भगवान गुरुदेव दत्त की कृपा से हमारा जीवन मंगलमय होता है। ये पाठ से अभिषेक ये जल और ये जो रत्न है वो भी धारण करने से ये सभी फल मिलते हैं। ओम द्राम दत्तात्रेय गुरुदेवताभ्यो नमोस्तुते।